वो उतना बड़ा कंजूस। ये उर्फ़े आम में बोली जाने वाली बात है, लेकिन इसके बरअक्स आओ जरा सा मेरे नबी की जिंदगी को देखो। बोलिए ना प्यार से सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। मेरे प्यारे नबी की जिंदगी को देखो। मुस्तफ़ा जाने रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ रखते हैं। गरीबी का ये आलम है कि जंग के मैदान में, जंगे खंदक के मौके पर साहबी रसूल ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, भूख से निढाल हो चुका हूं, अब मुझसे जमीन की खुदाई का काम नहीं हो पाता, पेट पे पत्थर बांधे हुए हूं। कौन है इनका ताजदार? सुनकर रोने लगा। मेरे नबी की आंखें अश्कबार हो गईं। इरशाद फरमाया, मेरे साहबी, अगर भूख से तुम निढाल हो गए, तुमसे हथियार नहीं उठते जमीन खोदने के लिए, पेट पे तुमने पत्थर बांधे, तो तुम अपने नबी को देखो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा नबी खा पी कर शिकम सैर होकर आया हो। शिकम अतहर से नबी ने कपड़े उठा दिए। अल्लाह अल्लाह, कपड़ों का उठना था। साहबी रसूल रोने लगे कि मेरे पेट पे तो एक ही पत्थर है, मगर नबी कौनो मकान ने अपने पेट में दो दो पत्थर बांध रखे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यह है मेरे नबी की जिंदगी, यह है मेरे नबी की जिंदगी। लेकिन बावजूद इसके कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने महबूब को कौसर अता कर दिया, सारी दुनिया का खजाना दे दिया। ऐसे हालात में एक औरत है जो नबी की बारगाह में चादर पेश करती है, और जब चादर पेश किया, बड़ी खूबसूरत चादर, मेरे नबी कौनो मकान ने अपनी गर्दन शरीफ पे चादर रख लिया। एक साहबी रसूल थे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, चादर बड़ी खूबसूरत है, मुझे अता कर दीजिए। मेरे नबी ने सुना, गर्दन शरीफ से चादर उतारी और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के हवाले कर दिया। अभी वो चादर लिए ही थे कि साहबा इकराम बोल पड़े, अब्दुर्रहमान आपने क्या किया? मेरे नबी के जिस्म पे कपड़ा नहीं है, चादर को नबी ने पसंद फरमाया था, उसे ओढ़ करके मेरे नबी नमाज पढ़ते, मेरे नबी सजदा करते, मेरे नबी रुकू करते, ये आपने क्या किया? नबी से मांग लिया। और आप जानते हैं नबी की आदत करीमाना है कि जब नबी से कोई कुछ तलब करता है तो नबी ना नहीं कहते। अरे बोल दीजिए ना भाई सुभान अल्लाह। नबी ना नहीं करते, नबी से जो कुछ मांग लेता है नबी उसको अता कर देते हैं। ना कहना ये मेरे नबी की आदत में नहीं है। मेरे नबी ने कभी ना नहीं कहा। जंगे बद्र में जिसने मांगा नबी ने उसे अता किया, जंगे उहुद में किसी ने मांगा नबी ने उसे अता किया, जंगे खैबर में किसी ने मांगा नबी ने उसे अता किया, सफर में किसी ने कुछ मांग लिया नबी ने उसे अता कर दिया, हजर में मांग लिया नबी ने अता कर दिया, मक्के में मांग लिया नबी ने अता कर दिया, मदीने में मांग लिया नबी ने अता कर दिया। लफ्ज़े ना मुस्तफा की बारगाह में सुना नहीं जाता। इसीलिए बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार सैयदी आला हजरत कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हजरात, एक बाप को बेटे से प्यार होता है, इसी प्यार की बुनियाद पर जुल्फ़िकार साहब ने धूप देखी, बेटे को हवाले नहीं किया, इसी प्यार की बुनियाद पर गर्मी देखा, बेटे को हवाले नहीं किया, इसी प्यार की बुनियाद पर गरीबी को देखा, बेटे को हवाले नहीं किया। मगर सदरुल उलमा, तुम्हारी अजमतों को सलाम, सदरुल उलमा
तुम्हारी रिफातों को सलाम, सदरुल उलमा तुम्हारी शान को सलाम, सदरुल उलमा तुमने वाकई हकीकत में औलादे नबी होने का हक अदा किया, आले रसूल होने का हक अदा किया। तुम्हारे सामने यहाँ की बंजर जमीन थी, फिर भी तुमने फिदाई मिल्लत को बंगाल के हवाले किया। इसलिए किया कि तुम्हारी नजरों के सामने खाना पीना बड़ा नहीं है, तुम्हारी नजरों के सामने अच्छा कपड़ा पहनना बड़ी चीज नहीं है, तुम्हारी नजरों के सामने ऊंची इमारत, ऊंचा महल, बिल्डिंग बना लेना यह कमाल नहीं है। इसलिए कि जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी नजर बिल्डिंगों पर नहीं होती, उनकी नजर अच्छे कपड़ों पर नहीं होती, उनकी नजर अगर होती है सिर्फ इस बात पर होती है कि कहां रह करके मैं इस्लाम का काम कर सकूं, मैं कुरान को आम कर सकूं, मैं हदीस मुस्तफा सुना सकूं, मैं जहां शरीयत पेश कर सकूं, मैं जहां तरीकत पेश कर सकूं। इसलिए उन्होंने फिदाए मिल्लत को हवाले कर दिया। और फिदाए मिल्लत ने जब दुबराजपुर की धरती पे जब दस्तरखान बिछाया था, उस दस्तरखान पे कुछ खोशा रखा था। आप सोच रहे होंगे हमारे दस्तरखान पे रोटियां होती है, हमारे दस्तरखान पे पुलाव होता है, हमारे दस्तरखान पे मुरगन ग़िज़ाएं होती है, हमारे दस्तरखान पे सलाद का एहतमाम होता है, हमारे दस्तरखान पे पापड़ और चटनी का एहतमाम होता है। लेकिन बोलो बरकाती साहब, आप किस दस्तरखान की बात कर रहे हो? मैंने कहा जो जिस दस्तरखान से करीब है वो उसी दस्तरखान की बात पर करेगा। हम खाने वाले खाने से करीब है इसलिए हमें खाना याद आता है, लेकिन वो अल्लाह वाले थे, उनके दस्तरखान पे एक कोने में कुरान की तालीम होती थी, एक कोने में हदीस की तालीम होती थी, एक कोने में नमाज सिखाया जाता था, एक कोने में रोजे की फर्जियत का बाब बताया जाता था, एक कोने में तरीकत का हुक्म दिया जाता था, दूसरे कोने में मारिफत सिखाई जाती थी, चौथे कोने में हकीकत का इल्म बताया जाता था। ये हुजूर फिदाई मिल्लत ने जो दुबराजपुर में किया था, अपनी खानका में बैठ करके अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें शहजादे अता किए, 6 शहजादे अता किए। रब की मर्जी थी दुबराजपुर आने वाला एक फिदाई मिल्लत 6 शहजादे पैदा करता है, और 6 शहजादे को अल्लाह ताला इतना बड़ा बनाता है, इतना काबिल बनाता है कि शहजादे भारत में फैल जाते हैं। बड़े हुजूर नासिर मिल्लत हैं, झारखंड को आबाद किए हुए हैं, और हुजूर नजमुल उलमा के हिस्से में अल्लाह ने बंगाल के मालदा की धरती को लिख दिया। और आज इंशाअल्लाह ताला उसका बुनियादी काम होगा नजमुल उलमा। जो काम तुम्हारे बाबा ने दुबराजपुर में किया, जो काम तुम्हारे दादा सदरुल उलमा ने मुरादाबाद शरीफ में किया, जो काम तुम्हारे परदादा ने हुजूर सदरुल अफाजिल ने मुरादाबाद शरीफ में किया, अब वही काम तुम्हें बैठ करके बंगाल की धरती पे मालदा की सरजमीन पर हल्दीबाड़ी में बैठ करके करना है। इंशाअल्लाह जो काम यहाँ होगा उसकी खुशबू पूरे बंगाल को मुअत्तर करती हुई नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सदरुल अफाजिल, फैजान हुजूर सदरुल उलमा, फैजान हुजूर फिदाए मिल्लत। हजरात, तो आपने इतनी बातों से क्या समझा? अब तक जब हुजूर नजमुल उलमा, हुजूर सैयद निजामुद्दीन नजमुल उलमा जो हुजूर फिदाई मिल्लत के दूसरे साहिबजादे हैं, जिनके रगों में हाशमी खून है, जब वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो आप अपने घर ले जाते हैं। हुजूर चलिए ज़रा दुआ कर दीजिए, हुजूर बैठ जाइए। और मैंने अपने माथे की आंखों से देखा, ये भाई हमारे जिनके मकान पे इससे पहले भी मैं आया था, और आज भी आकर के मैं देखा कि चाहने वालों की, इल्म सीखने वालों की, दुआ लेने वालों की, दुआ कराने वालों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जगह तंग हो जाती है, जगह तंग हो जाती है। कभी कभी ये शहजादे सोचते होंगे और रब की बारगाह में दुआ करते होंगे, परवरदिगार इतनी वसी व अरीज जगह दे दे कि एक साथ तेरे बंदे सैकड़ों की तादाद में बैठें और हम हर एक को नवाज दें। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। और ये दुआ मकबूल हुई अल्लाह की बारगाह में। और वो दिन आ गया भाई, मौलाना गुलाम यासीन साहब एक टू दाड़ा
एक टू दाड़ा हजरत, वो दुआ मकबूल हुई, और जब मकबूल हुई तो वो साथ और वो घड़ी आ गई कि आज के दिन इंशाअल्लाह ताला इसी हल्दीबाड़ी की सुनहरी वादी में एक खानका की अजीम बुनियाद रखी जाएगी। अरे बोलो ना भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सदरुल फाजिल, फैजान हुजूर फिदाए मिल्लत, हुजूर नासिरे मिल्लत, हुजूर नजमुल उलमा, हुजूर सूफिए मिल्लत, नबी राने हुजूर सदरुल फाजिल, नबी राने हुजूर फिदाए मिल्लत। हजरत, मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, आपका घर बनता है, आपका बोलो ना भाई, घर बनता है तो खुशी किसको होती है? अरे बोलिए, जिसका घर बनता है ना। मौलाना गुलाम यासीन साहब, सोचे समझे बोलिए। अगर आपने घर बनाया, खुशी सिर्फ आपको नहीं है, आपकी बहन को भी है, आपके बहनोई को भी है, आपके साले को भी है, आपके बेटे को भी है, आपके भतीजे को भी है, आपकी फूफी को भी है, आपके खाला को भी है, आपके मामू को भी है। यानी घर आपने बनाया, आपसे जितने जुड़े हुए हैं सबको खुशी है। अरे बोलो, ऐसा है कि नहीं? ए नौजवान, बोलता कहीं नहीं है? अरे बोलता कहीं नहीं है? सही बात है ना? तुमने घर बनाया तो अकेले तुम्हें खुशी है? जितने रिश्तेदार हैं, अरे बोलो ना भाई, जितने रिश्तेदार हैं सबको खुशी है। घर आपका बने, सारे रिश्तेदार खुश हैं। मगर आज हम एक ऐसे घर की बुनियाद रख रहे हैं, ऐसे घर की बुनियाद रख रहे हैं जिस घर का ताल्लुक इस हल्दी बाड़ी से लेकर मदीनतुल मुनव्वरा तक है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। झूम के बोलिए, प्यार से बोलिए। आपका घर आपका है, इसलिए खुशी आपको है, आपके रिश्तेदारों को है। मगर जो घर आज हम बना रहे हैं वो घर हुजूर सदरुल उलमा का घर नहीं है, वो घर हुजूर सदरुल अफाजिल का घर नहीं है, वो घर हुजूर फिदाई मिल्लत का घर नहीं है, वो घर हुजूर नासिरे मिल्लत का नहीं है, वो घर हुजूर नजमुल उलमा का नहीं है, वो घर हुजूर सूफिये मिल्लत का घर नहीं है, वो घर इन शहजादों का घर नहीं है। वो घर किसका है? वो घर अगर उस घर में खाना बना के खाया जाता, आपका होता, मेरा होता। उस घर में अगर हम सोते, आपका होता, मेरा होता। वो घर अगर हम वो वक्त गुजारते, वो घर आपका होता, मेरा होता। उस घर में ही ठीठी करते तो क्लब होता नहीं। उस घर में सुबह अगर हो तो कुरान की तालीम होगी, शाम हो कुरान की तालीम होगी, दिन हो हदीस की तालीम होगी, रात हो हदीस की तालीम होगी, तफसीर की तालीम होगी, तरीकत की तालीम होगी, शरीयत की तालीम होगी, हकीकत की तालीम होगी, मारिफत की तालीम होगी, सदाकत सिखाई जाएगी, अदालत सिखाई जाएगी, सखावत सिखाई जाएगी, शुजाअत सिखाई जाएगी। इसलिए उस घर का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हल्दी बाड़ी में रहने वाले घर का ताल्लुक सिर्फ आपसे नहीं, सिर्फ मुझसे नहीं, सिर्फ इनसे नहीं, सिर्फ उनसे नहीं, बल्कि चलो अगर आप गौसे आजम के चहीते हो तो घर का ताल्लुक गौस की जात से भी है। अगर गरीब नवाज से कनेक्शन है तो इस घर का ताल्लुक गरीब नवाज से भी है। अगर आपका ताल्लुक करबला के शहंशाह हुसैन आजम से है तो इस घर का कनेक्शन हुसैन पाक से भी है। और अगर आपका ताल्लुक मदीनतुल मुनव्वरा में आराम फरमाने वाले मुस्तफा जाने रहमत से है तो मुझे कह लेने दो, यह घर मुस्तफा जाने रहमत का घर है जहां पर कुरान सिखाया जाएगा, हदीस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर सदरुल फाजिल, नारे तकबीर। एक अजीम खानका बनेगी इंशाअल्लाह ताला। बनेगी ना? बोलो भाई, बोले इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। उस अजीम खानका के ऊपर एक बैनर होगा, खानकाहे आलिया कादरिया नईमिया। अरे झूम के बोलिए ना भाई, खानकाहे आलिया कादरिया नईमिया। उस खानका के अजीम बोर्ड पे जब ये नाम दर्ज होगा तो गरीब भी होगा,
उस घर से मोहब्बत करेगा। एक अमीर होगा, उस घर से मोहब्बत करेगा। मस्जिद का इमाम होगा, उसको भी मोहब्बत होगी। मस्जिद का मुक्तदी होगा, उसको भी मोहब्बत होगी। एक औरत होगी, उसे भी उस घर से मोहब्बत होगी। एक मर्द होगा, उसे भी उस घर से मोहब्बत होगी। इसलिए कि खानका किसी एक की नहीं होती, खानका होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों की होती है, अल्लाह के रसूल की होती है, जहाँ कुरान हदीस सिखाई जाती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़िंदगी और सीरत तैयबा पर गुफ्तगू हुआ करती है। और जब जब हुजूर नजमुल उलमा दुबराजपुर से इस हल्दीबाड़ी पे तशरीफ़ लाएंगे तो खानका का ताला जब खोल करके हज़रत दाखिल होंगे, पूरे इलाके में एक चर्चा होगा कि रसूलुल्लाह का शहज़ादा आया है, रसूलुल्लाह का शहज़ादा आया है। फिर लोग आप हजरात जब तशरीफ़ लाएंगे तो याद रखो हजरात, जो आदमी कहीं जाता है, जिसके पास जाता है उसके पास जो चीज होती है वही वो पेश करता है। लेकिन ये आले रसूल जब आएंगे तो क्या लेकर आएंगे? नबी के घर के बेटे हैं, नबी की बातों को लेकर के आएंगे, नबी की शरीयत लेकर आएंगे, तरीकत लेकर आएंगे, हकीकत लेकर आएंगे, मारिफत लेकर के आएंगे। हजरात मुकर्रम, इंशाअल्लाह ताला आज उस घर की बुनियाद रखी जाएगी। हजरात, बिल्डिंग बनाने में आसानी है, पैसा वैसा खर्च होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए ना भाई, होता है ना? तो अब ये बिल्डिंग बनेगी कैसे, ये घर बनेगा कैसे? जाहिर है जब तक कमर कसेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं एक बंदे खुदा का नाम लेना चाहता हूं, उससे पूछ करके कोई आप में ऐसा है जो बंदा सबसे पहले खड़ा हो और अपनी तरफ से कितनी ईंट उस घर के लिए दे सकता है अपनी मर्जी से, वो बंदा अपनी जबान से कहे, फराख दिली के साथ मैं उसके नाम का ऐलान करूं और ये शहजादगान बैठे हैं और उस नाम को सुन करके ये दुआ कर दें, रब की बारगाह में वो दुआ मकबूल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ क्या बोले भाई? 500 टका लिखिए, नाम लिखिए, छोटी रकम हो के बड़ी रकम हो। बंगला में लिखिए गुलाम यासीन साहब, मौलाना गुलाम यासीन। हजरात, मैं ईंट की बात कर रहा था, ईंट की। यही पैसा लेके मत आइए भैया, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी दड़न। मैं ईंट की बात कर रहा था। एक गाड़ी ईंट की दाम, अरे 1000 ईंट का दाम 10,000 रुपए। 1000 ईंट का दाम 10,000 रुपए है। कोई आप में खुशनसीब इंसान है जो उस खानका के लिए 1000 ईंट अपनी गाड़ी कमाई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? मौलाना साहब हैं आप? मौलाना इमरान कहाँ रहते हैं भाई? मुताबाड़ी में। माशाअल्लाह, ये मौलाना साहब है, अल्लाह ताला इनकी उम्र में दराजगी अता फरमाए, इनके इल्म में इतना इजाफा कर दे कि कोई भी प्यासा आए इल्मी प्यास लेकर के उसकी प्यास बुझ जाए। मौलाना इमरान, इन्होंने एक गाड़ी ईंट यानी 10,000 रुपये देने का इन्होंने वादा किया। हजरात, ये मौलाना साहब दिए हैं। अभी आपके लिए एक रास्ता हमवार हो गया है। आप में कोई है बंदा, एक गाड़ी ईंट। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम भैया? मोहम्मद सुलेमान नहीं, सुभान अल्लाह लिखिए। एक गाड़ी ईंट सुलेमान बाबू की तरफ से, अल्लाह ताला बरकत अता फरमा दे। 500 ईंट आपकी। क्या नाम है भैया आपका? लिखिए, मारिफत भाई का लिखिए, 500 ईंट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मारिफत भाई ने 500 ईंट का दिया। हाँ, है आप में कोई और भाई? सुभान अल्लाह। ये वक्त देखने का नहीं है। 500 ईंट। आप बोलिए, मुझको बोलिए। हजरात, देर न कीजिए, काफी वक्त हो चुका है। ये वक्त जो है ना, ऐसा नाजुक वक्त है कि आधी रात का हिस्सा गुजर रहा है। इंसान के दिल से जो बात निकलती है रब की बारगाह में कबूल हो जाया करती है। आप में है कोई बंदा जो इस ईंट के लिए आगे बढ़े और बढ़ करके वो ईंट उसकी खानका की दीवार पे लग जाए और सुबह शाम जब काल अल्लाह काल रसूल की तिलावत हो, आपके बच्चे आकर के जब उसमें पढ़े तो उसी ईंट से
जब उन्हें छांव मिले तो बच्चों के दिल से दुआ निकले, तो आपकी कब्र में भी राहत का सामान मुहैया हो जाए। आपके अब्बू अम्मी दादा दादी अगर दुनिया से गुजर गए हो, उनकी कब्र में भी राहत और आराम के साजो सामान मुहैया हो जाए। है कोई बंदा आप में, मैं किसी पे ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन ये सुनहरा मौका है, इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाइए। अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए, रसूलुल्लाह की अज़मत